हाँ हितेश भाई नमस्कार। हितेश भाई नमस्कार। नमस्कार सर जी। हाँ कहिए, और भी लोग को ज्वाइन कराइए ना, जो अपने टीम के लोग हैं। यहाँ पे सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये फैसिलिटी है। इकट्ठे दो तीन लोग भी आ सकते हैं और आपस। लेकिन हाँ लेकिन जिसने गूगल मीट डाउनलोड किया वो आ सकते हैं सिर्फ। वही आ सकते हैं सर, वही आ सकते हैं। आप नया करेंगे तो नया उसको करना पड़ेगा ना। अभी क्या कीजिएगा, समय बदल गया। असल में हुआ क्या, व्हाट्सअप आज से, ये ओबीएस का जो हम लोग करते थे लिंकअप व्हाट्सअप से, उसका फैसिलिटी बंद कर दिया। तो वो जब हम्म, बंद कर दिया, हम लोग आ गए थे वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था में, तो कुछ तो रास्ता निकालना था। तो हमारे इंजीनियर साहब बोले कि रुकिए ना, गूगल मीट को ज्वाइन कराते हैं। इसका 7 दिन का फ्री ट्रायल है। अब उसके बाद पैसा मांगेगा तो दिया जाएगा, क्या करेंगे। लेकिन लाइव में मज़ा आजकल जो वीडियो कॉल का है, वो मज़ा। पीछे हट रहा आदमी थोड़े हटता है, आदमी आगे बढ़ता है, पीछे हटने वाला बात हो जाएगा। कहिए, क्या हाल चाल है। बस बिजनेस, बढ़िया। सेल उल का स्थिति ठीक है कि थोड़ा मंदा है। क्या जी? बिक्री का स्थिति कैसा है अभी। बिक्री रिपेयरिंग का तो चल रहा है। हाँ इतना ज्यादा नहीं, सीजन पूरा नहीं खुला है। हाँ, लेकिन अब हमको लगता है कि अब क्या खुलेगा, अब धीरे धीरे बरसात घुस जाएगा। नहीं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, काम चल रहा है। नहीं, दिक्कत पुराने लोग को थोड़ी ही होता है। आप लोग का जमा जमाया कारोबार है, आपको क्या दिक्कत होना है। और बताइए। बस खाना खा के आके बैठा था तो आपका देखा, तो इसमें बोले कि गूगल मीट में जाए ऐसा, तो तुरंत वो देख लिए तो ये सोचा कि ट्राई करते हैं, वहां जाके ही मिल इसमें रूबरू होके आते हैं। इसमें एगो खूबी है कि इसमें आप लोग एकदम डायरेक्ट दिखाई दीजिएगा, इसमें हम साथ में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि लिमिटेशन है स्क्रीन का। अब बहुत कुछ अकेले सब कुछ मैनेज करना है, तो इतना हमसे हो नहीं पाता है। अब जो लोग प्रोफेशनली करता है, वो उसका इंजीनियर अलग होता है, तो वो व्यवस्था कर लेगा। अब हम इतने कर ले रहे हैं, यही बहुत है। और कहिए, और भी कोई आना चाहते हैं आ जाइए, राठौड़ जी से डायरेक्ट बात करना जो चाहते हैं, फेस टू फेस ज्वाइन कीजिए। चलिए, बातचीत के सिलसिला को थोड़ा आगे बढ़ाइए। दो आदमी जैसे बातचीत करता है, तो कुछ कुछ बातचीत तो सही होना चाहिए। बोलिए, कुछ हम ही से पूछ लीजिए। बोलिए। सोचना तो ये है कि अगर मेरे को बॉडी डेवलप करना है अच्छा कोई भी स्लिम फैन के लिए, अच्छा। तो कहाँ, क्योंकि अभी हम तो खुद का प्रोडक्शन करना है, तो वो देखिए, खुद एक, का तो बना नहीं सकते, तो नहीं कहीं नहीं, से तो अभी अरेंज करना पड़ेगा बॉडी। बस बस, ये विपुल जी का नंबर आपको पंखा उद्योग किताब में है, खोजिएगा। विपुल जी, एक, विपुल जी। विपुल जी फरीदाबाद में बहुत भयानक फैक्ट्री है बॉडी बनाने का, बहुत बढ़िया, एक से एक मॉडल वैरायटी। विपुल जी और पासी जी से रिंग ले लीजिएगा। अभी देखे थे आज एक वीडियो, इसका नाजरुल इस्लाम जी एक बॉडी दिखाए, बड़ा खूबसूरत पंखा। मतलब उसमें वो प्लास्टिक का शो भी लगा हुआ, तो बढ़िया पंखा। और एक साधारण ब्राउन में, दो तरह का मॉडल लॉन्च कर दीजिएगा। एक फैंसी में जो शो वाला मॉडल, और एक ब्राउन में। ज़्यादा तो ब्राउने बिकता है, क्या कीजिएगा। विपुल अभी इस, तो थोड़ा, अभी आगा ये अभी तो नहीं शुरू करना है, ये नए सीजन के लिए अभी। हाँ तो ये अभी सीजन तो, खत्म होने के बाद पहले कंप्लीट ट्राई करेंगे हाँ एक बार उसका। एक बात जान लीजिए। नया पंखा बनाने का मतलब है कि आपके पास पूरा पेंटिंग का भट्ठी होना चाहिए, बूथ होना चाहिए। बिना उसके आप नहीं बना पाइएगा, जो सच्चाई है। कोई बोलेगा कि हम पेंट किया हुआ दे देंगे, तो वो चक्कर में मत फंसिएगा। पंखा लाइन है, पूंजी डूब जाएगा, इसमें टचअप नहीं चलता है। अगर खरोंच लगा तो गया बॉडी। पेंट में अगर ब्लेड में खरोंच लगा, अब ब्लेड में खरोंच बहुत लगता है रिपीट के चलते, जो उसका रिपीट होता है ना, वही एक दूसरे में रगड़ा जाता है ट्रांसपोर्ट में। तो बहुत लोग एक दूसरे को टोपी पहनाने के लिए पेंट किया हुआ टॉप बॉटम ब्लेड और डाउनलोड देता है। ऐसा बहुत लोग है, और जो लेता है वो सब लोग अफसोस के अलावा कुछ नहीं करता है। इसलिए कि कितना भी बढ़िया पैकिंग कर ले, ट्रांसपोर्ट में उसमें स्क्रैच आना ही है।
क्या समझे? तो ये चक्कर मत, ये बड़ा काम है, हाथी पालना है, सीलिंग फैन बनाना, मतलब पूरा पेंटिंग यूनिट 1000 स्क्वायर फीट का जगह। हम हमेशा थोड़ा सा बढ़ा के बोलते हैं ताकि आप उसके लिए तैयार रहिए। पेंटिंग का कारोबार कम जगह नहीं लेता है, बहुत जगह लेता है। 1000 स्क्वायर फीट वो पकड़ लीजिए। 2 लेथ मशीन, तो लेथ तो आपके लिए मामूली बात है, लेकिन 2 लेथ चाहिए, एक टॉप के लिए एक बॉटम के लिए, माने रोटर का रफ कटिंग और फाइनल कटिंग, 2 लेथ लग जाएगा। ग्राइंडर तो शायद आपके पास है अभी कि नहीं है? नहीं, ग्राइंड हो तो रनिंग ग्राइंडर से काम करते हैं अभी तो। नहीं, तो आपको बड़ा ग्राइंडर लेना पड़ेगा, लगभग 2.25 लाख का ग्राइंडर, हेवी वाला, जिसका वजन कम से कम 1 टन हो। ग्राइंडिंग में जरा भी वाइब्रेशन नहीं चलेगा। और लेथ भी चाहिए तो एगो 6 फुट का, एगो 4 फुट का। फाइनल के लिए 6 फुट और रफ के लिए 4 फुट वाला से आप काम चला सकते हैं। ये सब सेटअप है, इतना सेटअप। और 2 वाइंडिंग मशीन रखना पड़ेगा। और जब माल नया बनाना है तो कुछ दिन तो हाथ से आप पेपर लगा लीजिएगा, लेकिन अगर आपका क्वांटिटी 500 पीस रोज का जिस दिन उतर गया, हाथ से पेपर नहीं लगेगा, वो महंगा पड़ जाएगा, लेबर महंगा पड़ जाएगा। ये सब ये तो आइडिया क्या सोचा है कि बनाया हुआ कहीं थोड़ा बॉडी आप मिल जाए तो वो नहीं, स्टार्ट वहां से नहीं, शुरू नहीं, करूँ। नहीं, गलत सलाह हम नहीं देंगे। अगर आप इसमें पढ़ेंगे, अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 1000 पीस भी बड़ी किसी से या 500 लीजिएगा, आप लेके अनुभव प्राप्त कर लीजिए। एक बात जान लीजिए, बोलने से कोई नहीं रुकता है। जब मन में है कि नया पंखा बनाना है तो लोग बना के ही छोड़ता है, अब बाद में पंखा बनाना ही छोड़ देता है, ये भी जान लीजिए। इसीलिए कच्चा माल को बर्बाद मत कीजिए, पेंटिंग का सेटअप बनाना पड़ेगा। अब आप बूथ बना लीजिएगा, भट्ठी बना लीजिएगा, साइक्लोन खरीद लीजिएगा, कंप्रेसर तो लेना ही होगा, क्योंकि पूरा कारोबार हवा से चलता है। तो ये मान के चलिए कि 3 लाख उधर फंसाना है, और 1000 स्क्वायर फुट जगह मेन है, याद रखिएगा, 1000 स्क्वायर फीट, क्या समझे? और अगर एल्युमिनियम में काम कीजिएगा शौक पूरा करने के लिए, तो ट्रीटमेंट का प्लांट लगाना पड़ेगा, 7 टैंक केमिकल ट्रीटमेंट। उसके लिए तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का भी लफड़ा लग जाएगा, जल्दी केमिकल का आपको लाइसेंस, आप स्वीकृति मिलेगा ही नहीं, वो भी आप जान लीजिए। तो बहुत लफड़ा है। इसीलिए हम कहेंगे कि जीपी सीट में माल बनाइए, उसमें कोई केमिकल ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डीजल से तेल को पोंछ दीजिए, और उसमें तेल ज़्यादा मिलेगा नहीं आपको। सिर्फ जो बॉटम लीजिएगा वो एमएस सीट का लीजिएगा, उसी में हल्का तेल लगा रहता है। टॉप हमेशा एल्युमिनियम का लेना है। अब ब्लेड में तो कोई तेले नहीं रहता है, वो जीपी सीट नहीं होता है जिसे बक्सा बनता है, उजला रंग का चदरा होता है, उसमें ना जंग लगेगा ना कुछ होगा। लेकिन 2 लेथ, 1 ग्राइंडर, कम से कम 1 पेपर कटिंग मशीन, वो तो लेने पड़ेगा। और दूसरा, पेंटिंग का अपना यूनिट बनाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो जितना के लिए जब रेडी होइएगा, भले इस साल नहीं अगला साल, तभी उतरिएगा, तब तक कॉले बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा। वो तो कोयल बनाने का चालू है काम तो। हाँ, वो बनाइए। और पंखा के लिए ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, पैसा भी ये ज़बरदस्त देता है। हम जो यहाँ यूनिट बनाए थे तो 5000 स्क्वायर फीट में मेरी यूनिट थी, 1500 स्क्वायर फुट तो हम पेंटिंग में दे दिए थे। मेरा 4था तल्ला पूरा पेंटिंग है यूनिट, आज भी देखिएगा तो पड़ा हुआ है उसे ही। और नीचे में पूरा 2500 स्क्वायर फीट पूरा कारखाना था, और 2-250 स्क्वायर फीट का अलग ऑफिस रखे हुए थे। माने धमाकेदार योजना था। योजना ये था कि 1000 पंखा रोज बिकेगा। जिस आदमी का 700 कस्टमर होगा, 1000 पंखा रोज बेचना कौन सा बात था, मामूली बात था। और एक पंखा पे 200 रुपया कहीं नहीं गया था, मतलब 2 लाख रुपया रोज का नेट प्रॉफिट, 8 महीना का कारोबार। हिसाब लगा लीजिए मामला कहाँ रहता। 100 करोड़ से ऊपर के लॉस में आज के डेट में हम हैं, 100 करोड़ से ऊपर। जानते हैं, पंखा का बड़ा बड़ा जितना फैक्ट्री जो खोले हुए दिल्ली में ना, आप नई दिल्ली पहाड़गंज स्टेशन पर उतरिएगा, 5 स्टार 3 स्टार होटल है वो लोग का, सब पंखा के फैक्ट्री का मालिक है। ये पंखा ऐसा कारोबार है, दिखा के 100 रुपया और बिना दिखाए 100 रुपया देता है। 200 रुपया तो कहीं नहीं गया है। कोई भी कह दे कि हम इसमें 50 रुपया कमाते हैं, वो 1 नंबर का झूठा है। हमसे क्या छुपाएगा, कहाँ कहाँ से कमाता है। कॉपर का स्क्रैप गिरता है उसको भी जोड़े रहता है,
वहाँ से भी पैसा आता है। एक पंखा पे 15 रुपया स्क्रैप गिरता है, और गिरना है। कभी रीला टूटा हुआ आएगा, कभी कटिंग आएगा, कभी तार टूटेगा, आपको तो मालूम है, स्क्रैप गिरना है। तो ये ऐसा लाइन है, पैसा भी देता है, लेकिन 25 लाख का मशीन है, कम से कम 50 लाख का कच्चा माल, इतना रख के तब व्यापार का प्लान कीजिएगा। और जगह कम से कम 3000 स्क्वायर फीट। कहने वाला, मशीन बनाने वाला कहेगा कि 1000 स्क्वायर फीट में चालू हो जाएगा, वो सिर्फ आपको तालाब में धक्का मारने वाला बात है। क्या समझे? न तैरना आ रहा है न कुछ, तालाब में धक्का मार दिया आप तो आप हाथ पैर मारिएगा ही, धीरे धीरे तो करिएगा, बाहर तो निकलिएगा नहीं, तैरना सीखने पड़ेगा। तो ये सब कर्म करके गुजरे हैं। इतना मान के चलिए कि 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट का जगह चाहिए, जगह मेन चीज़ है। और पेंटिंग का यूनिट अपना चाहिए। जो भी जितना भी दावा कर ले कि हम आपको पेंट किया हुआ देंगे, ये पैकिंग देंगे, खरोच नहीं लगेगा, आप उसको खाली कहिएगा, कोर्ट के पेपर पे लिख के दे दो कि जितना डैमेज होगा सब रिटर्न लोगे, हम तुमसे कारोबार करेंगे। कोर्ट के पेपर पे एग्रीमेंट होना चाहिए, तुरंत मुकर जाएगा। जब इतना ही उसमें दम है उसके बात में, तो कर ले एग्रीमेंट, क्या जाता है। बहुत लोग हैं वेस्ट बंगाल में, हैदराबाद में पेंट किया हुआ माल देता है। आपको भी संपर्क किसी से किए हैं? अभी तो किसी से संपर्क नहीं किया। मत कीजिएगा। विशाल ठक्कर भी हैदराबाद से मंगाया था, अब हमको नहीं लगता है कि नया मालू बनाता है। जो हमको जहाँ तक आइडिया है उसकी बात बता रहा हूँ। इसलिए कि देखिए, पेंट किया हुआ जो भी माल आएगा ना, कागज़ में लपेट लपेट के पैक कर देता है। कागज़ में लपटा हुआ माल में खरोंच आना ही है। कहाँ हैदराबाद है, कहाँ गुजरात, कहाँ बंगाल, कहाँ गुजरात, कहाँ दिल्ली, कहाँ गुजरात। तो ट्रांसपोर्ट में तो रगड़ गिरना ही गिरना है, लेबर लोग पटकेगा ही। तो वैसा पैकिंग होगा ही नहीं जो 3-3 को ब्लेड करके एक एक डब्बा में पैकिंग होता है ना। वो पैकिंग जब इकट्ठे माल आता है तो नहीं होता है, एगो ऐसे एगो ऐसे एगो ऐसे 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 करके ब्लेड पैक करके बांध के दे देता है। उसको क्या है, पैसा आप पूरा दीजिएगा तभी ये माल देगा, उधारी तो 1 रुपया देगा नहीं। और उसको इससे मतलब नहीं है कि आपका पैसा डूब रहा है, उसको इसका मतलब है कि उसका पैसा बन रहा है। इमोशन लेस कारोबार, मत हल्के में मत घुसिएगा, भारी पड़ जाएगा। हम सब लोग को ये समझा देते हैं, जो लोग हमसे बोलता है कि सर हम पंखा का पेंट किया हुआ मंगा लेंगे। अभिमन्यु जी को देखिए ना, वो तो उसमें टचअप कर रहे हैं, काला वाला एपी फैन में बड़ा सा पेंट लेके बैठे रहते हैं। नहीं, सब काला वाला चल जाएगा, लेकिन सीलिंग फैन ना चलने वाला है। हम 2000 पीस से फंसे थे, पेंट करके मंगाए थे दिल्ली से, पूरा 2000 पीस मट्टी हो गया था, पूरा 2000। और शुरू में जोश में अल्मुनियम का ब्लेड, अल्मुनियम का टॉप बॉटम था। पहला बार कदम रखे थे तो पूरा अल्मुनियम का था, और पूरा पैसा मट्टी हो गया था। तब जाके समझ में आया कि पेंटिंग अपने करना पड़ेगा। तो भट्ठी के लिए पैसा नहीं था, पूरा सेटअप 3-4 लाख रुपया पड़ रहा था। तब पता चला कि मथुरा में, रविंद्र जी बताए थे कि मथुरा में एक आदमी के पास भट्ठी, बूथ, कंप्रेसर पड़ा हुआ है, वो आप ले लीजिए, 1.25 लाख में दे रहा है। तो हम ले लिए, हम रविंद्र जी को पैसा भेज दिए, वहाँ से भेजवा दिए। 25,000 गाड़ी भाड़ा भी लगा, और पूरा कबाड़ी था वो, मैंने उसको बेचे कबाड़ी वाला को तो 25,000 मिला। उसके बाद हम गए रविंद्र जी के साथ मथुरा, उस आदमी के दुकान में, बोले कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। तब जाके रोते कांते 25,000 वो लौटाया। तो समझिए कि 1 लाख रुपया नेट चला गया, और सीजन भी जा रहा था, क्योंकि भट्ठी ये सब था नहीं, और तुरंत में पैसे की व्यवस्था नहीं थी, तो सीजन भी गया। तब जाके अपने से बनाने लगे, क्योंकि वो सीजन चला गया था। तब अपने से बैठ के भट्ठी बनाए, बूथ बनाए, साइक्लोन बनाए, और यहाँ लोकल से 2 टन का 250 पाउंड का नीलगिरी का कंप्रेसर लिए थे। तब जाके मेरा से बहुत संघर्ष किए हुए हैं। ऐसे नहीं बक बक करते रहते हैं, इसके पीछे बहुत बहुत संघर्ष है इसके पीछे। तो भले रुक जाइएगा, लेकिन जगह का इंतजाम करके ही इसमें कदम रखिएगा। और बोलिए, कुछ बताइए। हाँ, ठीक है, देखते हैं। चलिए, बढ़िया, नमस्कार, शुभ रात्रि। चलिए, ये थे हितेश भाई राठौर, कहाँ से? गुजरात से। और यहाँ पे
चलिए समय समय तो समाप्त हो गया, ये वीडियो को प्ले करने का भी अब ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं कल रात फिर 9 बजे। तो जो लोग वीडियो कॉल पे नहीं आ पाए उन लोगों को सूचना दे देना चाहता हूँ कि आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और गूगल मीट करके एक ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद रोज़ मैं ऊपर में एक लिंक दूंगा, सबसे पहला मैसेज मेरा ही रहेगा। उस लिंक को जैसे आप टच कीजिएगा ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन लोगों को किताब लेना है, कोई भी व्यापार का किताब लेने के लिए 98 वाले नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। मिलते हैं कल रात 9 बजे। नमस्कार, शुभ रात्रि।